उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पहुंचा हूं। और हमारे सारे समाज के लोग जो हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनका आशीर्वाद है कि मैं आज इस मुकाम पहुंचा हूं और देश के लिए 4 बार गोल्ड लेकर आया हूं और विदेशों में भारत माँ का सीना चौड़ा कर कर आया हूं। मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं विदेश में जाकर झंडा लहरा कर देश का आया हूं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय DLW वाराणसी में है और हमारे साथ है राजू राजभर जी, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी मेडल लेके आए हैं, देश का झंडा विदेश में गाड़ के आए हैं, भारत का नाम रोशन विदेशों में जाके किया है और आज इनके आवास पर आए हैं। एक छोटी सी मुलाकात इनके आवास पे हो रही है। आइए जानते हैं इनसे कि इतने सारे मेडल, मैं चाहूँगा कि ज़रा मेडल पे नज़र डाला जाए। इतने मेडल लाने में कितना संघर्ष किया हुआ होगा राजू राजभर जी ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेडल की लाइन लगी हुई है और एक मेडल जीतने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात राजू राजभर जी की हुई। आज के दौर में राजू राजभर जी, देखिए कितने मेडल्स, आप एक खिलाड़ी कितना संघर्ष करता है एक मेडल लाने के लिए। यहाँ मेडल की झड़ी लगी हुई है। क्या जिस हिसाब से मेडल मिला है राजू राजभर जी को, क्या उस तरह से मान सम्मान जैसा विदेशों में झंडा गाड़ के आए, क्या इंडिया में वो मान सम्मान इन्हें मिला? और कराटे में एक अपना नाम दर्ज कर, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं राजू राजभर जी। साथ ही साथ देश के लिए इतने बहुत रिकॉर्ड बनाए। राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से इन्हें बधाई देंगे कि आपने देश के लिए इतना रिकॉर्ड बनाया, इतना मेडल आप लेके आए विदेशों में जाके, इंडिया का झंडा आपने गाड़ा विदेशों में जाके। तो मिलेंगे राजू राजभर जी से, जानेंगे कि कराटे ही में इनकी इच्छा कैसे हुई कराटे में अपना करियर बनाने के लिए, और कितना हर पहलू पे इनसे सवाल जवाब करेंगे। पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है राजू जी। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका चैनल राजभर एक्सप्रेस के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राजू राजभर, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी, भारत के लिए मैं 4 बार गोल्ड मेडल जीत के लेकर आया हूं और देश का झंडा विदेशों में मैं लहरा कर आया हूं। भारत माँ का सीना चौड़ा कर कर मैं आया हूं। एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, बनारस में एक छोटा सा गांव DLW के बगल में गणेशपुर है। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं अच्छा, कैसे जानना चाहेंगे कि यह कराटे आपके मन में कब से हुआ कि हमें कराटे सीखना है, और क्या मकसद था उस समय जब आपने इस लाइन को चुना? मैं 1990 में कराटे का शुरुआत किया था। मैं उस वक्त कक्षा 7 का छात्र था और मैं जब स्कूल जाता था और आता था, देखता था रोड के किनारे कुछ बच्चे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं देखता था, थोड़ा रुक कर 1 घंटा भी देखता था, मैं छुप कर देखता था कैसा लगा। मुझे जिज्ञासा जागी कि मुझे भी कराटे सीखना है। आपने देखा और भी लाइन थी, क्या खास बात इसमें नज़र आई कि आप उसी को अपने करियर चुना? देखिए, कराटे कैसा चीज़ है, मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कराटे कहते हैं। जो दौर चल रहा है, आज का दौर जो चल रहा है इस वक्त, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स कराटे सीखना। ख़ास तौर बच्चियों के लिए, बच्चे तो हैं, बच्चियों के लिए भी खासतौर कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में जो सिस्टम चल रहा है। इनकी इच्छा कैसे हुई कराटे में अपना करियर बनाने के लिए, और कितना संघर्ष करना पड़ा इसमें इतने मेडल जीतने के लिए? राजू जी, आपने सही कहा कि सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए हमें कराटे, जूडो जो भी सीखना है सीखना चाहिए, खासकर बच्चियों। क्या लगता है कि समाज में बच्चियों को इतना मौका मिलता है
इस चीज़ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, कि को बहुत से परिवार में इन्हें परमिशन नहीं मिलती है बच्चियों को घर से निकलने की। नहीं, देखिए, मैं सारे अभिभावकों से अभिनंदन और निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि अपने बेटा या बेटी जो भी हो, उसको 1 घंटा के लिए ज़रूर सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए भेजें। चूँकि आपने अभी कुछ साल पहले निर्भया हत्याकांड सुना था। अगर वो बेटी सेल्फ डिफेंस सीखी होती तो आज उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत नहीं करते लोग। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। कराटे तो हर कस्बा, गली और मोहल्ले और कॉलोनियों में सिखाया जा रहा है। जाके 1 घंटा ज़रूरी है। चलिए, निवेदन करेंगे कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस होने के लिए सिखाए कराटे, जो भी आपके आत्मरक्षा के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाए। जानना चाहेंगे 1990 से आपने शुरुआत की इस कराटे सीखने की, और आपने काफ़ी अचीवमेंट भी हासिल किया। उस दौर से अब के दौर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, उस दौर में इस दौर में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब सारे गेम टेक्निकल हो गए हैं। अब टेक्निक की मार होती है, और उस दौर में टेक्निक नहीं थी और सिर्फ बाहुबल था, और कोई गार्ड नहीं था, कोई वो नहीं था कि उसको लगा के आदमी खेल सके। आजकल तो सारे सिस्टम आ गए हैं, सारे किट आ गए हैं। यहाँ चोट चोट नहीं लगेगी, वहाँ चोट नहीं लगेगी, उसके लिए सारे सिस्टम आ गए हैं उसके लिए। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि हम जो लाइन में कराटे सीख रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव होता है, कहीं ऐसा कभी लगा है कि आप कि ये किस लाइन में आ गए, हमें जिस हिसाब से, क्योंकि इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारा जो मेहनत किया हुआ है वो बेकार जाता है। देखिए, मेरा एक मकसद था कराटे सीखने का। कराटे सीखने का मकसद मेरा ये था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, जिनको पहनने के लिए हाफ पैंट नहीं है, किट नहीं है, जूता नहीं है, बूट नहीं है, मैं उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान देता हूँ। उस बच्चों के लिए मैं अपने तरफ से कुछ न कुछ उनको हमेशा देता रहता हूँ। जी हाँ। मतलब आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ऐसे बच्चों को जो होनहार हैं, जो पैसे के अभाव में सीख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग को प्रोत्साहन देते जी हैं। हाँ, जी हाँ, ऐसे बच्चों को मैं खोज-खोज के निकालता हूँ मालिनी बस्तियों से। जो बच्चे आते हैं निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं हम उनको। जी। जी। जानना चाहेंगे राजीव जी, आपने देश के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं और झंडा गाड़ के आए हैं। हम जानना चाहेंगे कौन-कौन से फॉरेन कंट्री में आप जाके देश का झंडा गाड़े हैं, और क्या रिएक्शन रहा वहाँ की जनता का? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कराटे में कम से कम 50 ठो नेशनल में गोल्ड मेडल लाया हूँ मैं, कम से कम 50 जगह। और इंटरनेशनल में 4 खेला हूँ और चारों में गोल्ड है मेरा। कहाँ-कहाँ से? मैं बैंकॉक में गया, मलेशिया में गया, और इंडोनेशिया में गया। मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ देश के लिए। वहाँ से, वहाँ दर्शकों का रिएक्शन कैसा रहा? वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन रहा? और खेल में रिएक्शन तो जानते ही, एक जीतेगा और एक हारेगा ही। खेल में रिएक्शन, एक बार मेरा पाकिस्तान से मैच पड़ा था जिसमें मैं गोल्ड लाया था। उस वक्त जनता का रिएक्शन कुछ और ही था। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, कचा कम से कम लाखों लोग रहे होंगे। अच्छा, ये रिकॉर्ड आपने कहाँ पाकिस्तान में बना था जाके? नहीं, मैं बैंकॉक में बनाया था। जी। पाकिस्तान की टीम को मैं हराया था, उस हरा के गोल्ड मेडल लाया था। हमें लगा कि पाकिस्तान जाके आ रहा है, पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन देखना चाहते थे। पाकिस्तान जाने के लिए तो हमारा सरकार ने अभी वीज़ा ही नहीं दे रहा है। अच्छा। हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती, लेकिन मुझे बहुत दुख है। कम से कम खिलाड़ियों को सरकार वीज़ा देना चाहिए। जब क्रिकेट की टीम यहाँ आ सकती है तो कराटे की टीम क्यों नहीं जा सकती है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आप क्रिकेट को परमिशन दे रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ के खेल सकते हैं, तो यहाँ के खिलाड़ी वहाँ जाके खेलने चाहिए। जानना चाहेंगे अब तक आपका ऐसा कौन सा सपना है जो देश के लिए अभी अब तक पूरा नहीं किया? मेरा सपना देश के लिए बस एक ही है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, वो खेल की दुनिया में किसी भी खेल से हों, वो आगे जाएं और भारत माँ का नाम रोशन करें और देश के लिए सोना लाएं। जैसा राजू जी आपने कहा, देश के लिए सोना आना चाहिए। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब स्पोर्ट्स के माध्यम से विदेशों से सोना लेके आके
वापस से भारत को सोने की चिड़िया बनाया जाए। और चलते चलते क्या संदेश देंगे यहाँ के, काफ़ी हमने सुना है कि आपको काफ़ी अभाव, बहुत सी चीज़ें ऐसे आपको संघर्ष करना, सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो हमें आपको सरकार की तरफ से, यहाँ से समाज की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और आप अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे। क्या, कैसे अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे आप? जैसा कि बात आपने सरकार की कही, सरकार अपना काम करती है और मैं अपना काम करता हूँ। हर स्पोर्ट्समैन को चाहिए अपने अडिल रास्ते पर चलना चाहिए। गवर्नमेंट आज नहीं कल तो आपके बारे में सोचेगी ही सोचेगी, मेरा ये मानना है। मुझे अपना काम करना चाहिए और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आज नहीं कल गवर्नमेंट आपके बारे में सोचेगी ही सोचेगी। आप 1990 से जब ये कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपके जो भी आपके माता पिता का क्या सपना था, और आप क्या उनके सपनों को साकार कर रहे हैं? मेरे माता पिता का सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं। मुझे बड़ा दुख के साथ करना पड़ रहा हो कि जब मैं देश के लिए खेला तो मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आज भले आपके माता पिताजी इस दुनिया में नहीं, लेकिन वहाँ से आपको एक आशीर्वाद मिल रहा है कि मेरा बच्चा देश के लिए, भले हम वो मौका नहीं देखें, वहाँ से देख रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है और देश के लिए खेल रहा है। जी हाँ, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पहुंचा हूं, और हमारे सारे समाज के लोग जो हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनका आशीर्वाद है कि मैं आज इस मुकाम पहुंचा हूं और देश के लिए 4 बार गोल्ड लेकर आया हूं और विदेशों में भारत माँ का सीना चौड़ा कर कर आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।